एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आतंकवाद की बात करें तो लंबे समय से जो है हम आतंकवाद का दर्द जो है वो सह रहे हैं। कई बेगुनाहों की जान जो है हमने देखी है कि आतंकवाद के दौरान जो है वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। हमारी गवर्नमेंट की बात करें, हमारी एजेंसीज की बात करें, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कई तरह की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि आतंकवाद से जो है हमारे सुरक्षा बल जो है डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन जो आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो बच जाते हैं। अब वक्त आ गया है, उन पर भी शिकंजा जो है कसा जाएगा और इसीलिए जो है कई ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कईयों को एप्लीकेबल बनाया जा रहा है और अपने कानून को जो है और सशक्त किया जा रहा है। इसी बीच में जो है एनिमी एजेंट एक्ट जो है इसको पूर्ण रूप से जो है सशक्त बनाने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इस वक्त जो मेरे साथ हैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी हैं। इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस एक्ट के बारे में और जो आतंकवाद का दर्द जो है लंबे समय से हम सहन कर रहे हैं उससे किस तरह से जो है हम निजात पा सकते हैं। जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जज साहब, जिस तरह से आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद का काला साया जो है हम सब ने महसूस किया है, लेकिन कहते हैं कि आतंकवाद को जो है सपोर्ट यहीं से मिलती है। यहाँ पर इनके कई सपोर्टर्स हैं और घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर स्टिक बैठती है। तो अब वक्त आ गया इन लोगों पर, इन सपोर्टर्स पर भी जो है कार्रवाई हो और इसी बीच में जो है एनिमी एजेंट एक्ट की जो है बातचीत की जा रही है। इसी की जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा। देखिए जी, जो कानून होते हैं ये वक्त के मुताबिक बदलते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव विजडम होती है और जो भी गवर्नमेंट पावर में हो, जो भी हुकूमत में हो, तो वो देखती है कि कौन सा कानून जो है अफेक्टिव होगा। जैसे आपने बात की कि भाई जैसे आपका ये था कि भाई ये जो कानून जो इस बात आतंकवाद है, तो एक आतंकवाद और लोकल सपोर्टर्स हैं, तो लोकल सपोर्टर्स के बारे में भी कानून होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि पहले देखिए, हाँ, जो हमारा ये अनलॉफुल एक्टिविटी एंड टेररिस्ट एक्ट था, ये इसको आपने कई बार अमेंडमेंट किया है। तो पहले अनलॉफुल एक्टिविटी थी कि लो लेवल की थी, फिर टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो गई तो हमें अमेंडमेंट करने पड़ी। तो आज जो देख रहे हैं हमारे जो लॉ, जो हमारे सिविल और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये देखती है यार कौन सा कानून है जो अफेक्टिव है। तो मैंने पिछले दिनों बात देखी कि ये बात हो रही है कि एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस को ये देखा जाए कि क्या ये इस वक्त एप्लीकेबल हो सकता है। जो हमारी देश दुश्मन जो लोग हैं, जो अंदर से हैं या बाहर से हैं, इनको तो एक आपने और भी देखा होगा, अदरवाइज हमारे पास जो हमारे कानून है इंडियन पिनल कोड में भी आपने देखा होगा टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये एडिशन हुए। और एक और है सेडिशन, पहले होता था अगेंस्ट गवर्नमेंट, अभी अगेंस्ट सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ये भी हमने मतलब टेरर जो हमारे जो ऑपरेट करते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है और हमारे यहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, तो हम डिटेन करते रहते हैं। और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हाँ, ये है आपकी बात कि जो लोकल लोग हैं, देश दुश्मन हैं, ये जो ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं, जो अभी चर्चा चल रही है कि इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा एक अपने दर्शकों, आपके दर्शकों के लिए बताऊंगा कि ये एक टाइम था, आपको याद होगा, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो इसके दो टुकड़े हुए, टुकड़े ही कह सकते हैं हम, दो देश बने, दो डोमिनियन, जो एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान बन गया और जो इंडिया था वो एक हमारा सेकुलर इंडिया बन गया। तो लेकिन तीन जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी, जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद और कश्मीर का, इनका विलय, इनकी जो असेशन थी उसमें थोड़ा टाइम लगा। मैं नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल बात है कि क्यों लगा, लेकिन उनके बीच में जो पाकिस्तान का इरादा था, उस मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कश्मीर पे सबकी नज़र थी, तो उस वक़्त उनको ये जो यहाँ के लोग थे, जब मैं कहता हूँ टू नेशन थ्योरी, कश्मीर के लोगों ने नहीं माना था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला टॉल लीडर कश्मीर का था,
तो उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गो विद पाकिस्तान, वी विल गो विद सेकुलर इंडिया। उस वक़्त इनकी जो बातें देख के फिर आपको पता है पख्तून रेडर्स जो कबायली लोग थे वो बढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने मुजफ्फराबाद लूटा, हमारा बारामूला में वो नन्स थी जो हमारे आपको सारा याद ही है, और कश्मीर तक, और कश्मीर ने पूरा मुकाबला किया और ये आ गया। उस वक़्त ये वाला कानून बना, ये वाला जो ऑर्डिनेंस था उन रेडर्स को रोकने के लिए, जो वो कैंपेन थी उनकी, जो गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर की जो उस वक़्त थी, तो ये जो कानून बना उस वक़्त, ये ऑर्डिनेंस बना, इमरजेंसी में बना, उस वक़्त महाराजा की हुकूमत थी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो उस ये जो है जो संवत 2005 का ये जो ऑर्डिनेंस है, और जो 1948 आपको पता है 1947 से लेके 1948 में जो गुरिल्ला जो एजेंट इसलिए एनिमी एजेंट रखे जो स्टेट दुश्मन थे। अभी हमने यूनियन टेरिटरी के दुश्मन है, लेकिन ये मामला है जो एनिमी की डेफिनेशन है इस ऑर्डिनेंस में। तो मैं पिछले बार भी मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें भी बताया था कि एनिमी की जो डेफिनेशन है, अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा पढ़ के बता दूंगा, ताकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि दर्शकों को थोड़ा सा हो आइडिया क्या ये लागू हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 है, एनिमी मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग और असिस्टिंग इन कंपेंट। देखिए कंपेन जो उस वक़्त की कंपेन थी वो मदद कर रहे थे, जो आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन सी कंपेन थी? रिसेंटली अंडरटेकन बाय रीडर्स फ्रॉम आउटसाइड इन सबवर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। अभी तक तो ये अभी ऐड हुआ, पहले स्टेट था कि वो रेडर्स, लेकिन रिसेंटली क्या ये जो इस वक़्त की बात है। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छा आपने पहले किया, शुरू किया कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटी तो चल रही है, सारा वही 1947 से आज तक हम दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लोग आ रहे हैं और यहाँ से भी सपोर्ट है। और ये आपको पता है कि जम्मू के एरिया में भी अटैक हुए और कश्मीर, और ये तो इन्वॉल्व भी था ना। तो ये वाला एक्ट जो है इसमें तरमीम नहीं की, तो इसमें जो आपका ऑर्डिनेंस था इसमें भी तरमीम होने चाहिए थी। तो अब आपको लगता है कि ये अप्लाई हो सकता है इजीली? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें तरमीम चाहिए और पूरा फुल मैकेनिज्म है इसमें। और इतना अच्छा है कि ये देखिए जो देश दुश्मन है अंदर से, जो इसको हार्बरिंग करते हैं, जो लोग मददगार हैं एनिमी के। लेकिन मैं एक और आपको बता दूं, एनिमी कौन है? एनिमी है जो वो उस वक़्त की, जो इसके मुताबिक है, उस वक़्त के जो रेडर्स थे, जो उस वक़्त के मददगार थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, इस जो एक्टिविटी में, जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी उसको ध्वंस करना चाहते थे, उसको ओवर पावर करना चाहते थे बाई जे आर्म्ड ऑपरेशन से, जो आर्म से, वेपनरी से। और यहाँ तक है एक जो सेक्शन 3 में है कि भाई एयर ऑपरेशन भी, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान था, आपको पता है, चाहे वो सब उन डिस्गाइज थे जो उनके रेगुलर थे, तो लेकिन उनको एयर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन तक इसमें इंक्लूड है। जैसा जिस तरह से एनिमी की ही बात करें तो टेररिस्ट को हम एनिमी मान सकते हैं, जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको तो मान सकते हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं वो भी एनिमी कंसीडर होंगे। देखिए इसमें क्या है, जो असिस्ट कर रहे हैं, एनिमी को असिस्ट कर रहा है, एनिमी वही होगा आउटसाइड रेडर्स, जैसे ये बाहर के आ रहे हैं। तो जो उनको, देखो ये डेफिनेशन बड़ी बनाई है, जो उनको एड एंड अबेट कर रहे हैं, उनके लिए कॉन्स्पायर कर रहे हैं, उनके साथ वो सारे आ जाते, हार्बरिंग कर रहे हैं। तो इसको जो आप कह रहे हो ना, यही मैं चाहता हूं कि इसमें अमेंडमेंट आए, इसमें चेंजेस लाए, ताकि ये इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक, जो रिसेंटली है उस वक्त की 1947 से 48 तक की बात करता है, जो आगे गुरिल्ला जो भी आए थे, थोड़ा सा पीरियड है जो यहाँ रह गए, उन्होंने अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखी। लेकिन अभी जो ये है आपकी डेफिनेशन इसमें, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी तो चल रही है, मिलिटेंसी तो चल रही है, जो सबोटाइजिंग तो चल रही है, तो ये थोड़ी सी अमेंडमेंट करने पड़ेगी एनिमी की डेफिनेशन और एनिमी एजेंट की डेफिनेशन में थोड़ी सी तरमीम। बाकी देखिए आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा, फिर लंबा एपिसोड हो जाएगा आपका भी। तो इसमें क्या है, स्पेशल कोर्ट्स हैं,
और इसमें क्या है, स्पेशल जज, सेशन जज लेवल का है, कैमरा प्रोसीडिंग है, ओपन कोर्ट में नहीं है, वो भी है। और यहाँ तक ही है जो अक्यूज होगा एक्चुअली, जो सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी ऑफ जो जहाँ की वेल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को सबोटाइज करना चाहता है, उसको ध्वंस करना चाहता है, ओवर पावर करना चाहता है जे बाई वेपनरीज, बाई आर्म्ड स्ट्रगल, तो जो हमारा चेंज अभी जो डेफिनेशन भी आ गई है जिस सेडिशन की, तो अगर ऐसी जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो अभी अमेंडमेंट हो गई है जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 23 जो हो गया हमारा, जो हो गया यूनियन टेरिटरी का भी आ गया कि, तो इसी को मैं कह रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करो और इसमें अमेंडमेंट करो। हमारे पास इस एक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स हैं, और किसी अक्यूज ने अगर जो इसका मुलजुम बनेगा उसने इन परमिशन लेके कोर्ट से लीडर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, उन्होंने लिखा कि कोर्ट भी अब अगर उसके पास नहीं है कोर्ट भी देगा, लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, और इसके रिव्यू है और कोई अपील स्पील नहीं है, रिव्यू पावर है, रिव्यू भी कौन करेगा, डिसाइड हाई कोर्ट का जज है, जो जजमेंट सेशन जज स्पेशल जज देता है। जैसा पनिशमेंट क्या रहेगी इसमें, क्या डेथ है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और 10 ईयर्स भी है। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका जो एक्टिविटी है, जो आप कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी कह सकते हो, जो सबोटाइजिंग वाली है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है उसको सबोटाइज करते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको जे उखाड़ फेंकना चाहते हैं बाई यूजिंग ऑन इलीगल मीन्स, अनलॉफुल मीन्स, बाई टेररिस्ट एक्टिविटी, तो डेथ है। तो जो एनिमी एजेंट है, जो एजेंट है पर्टिकुलर, जो कंसीडर हम करेंगे जो एजेंट है, वो केवल टेररिस्ट एक्टिविटी में ही होगा या फिर अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है हम उस एजेंट को कंसीडर कर सकते हैं और उसके लिए भी जो है इतनी ही टफ पनिशमेंट रहेगी? नहीं, देखिए, ये डिपेंड्स अपॉन कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। देखिए, ये तो है कि कितना किसने ऑफेंस किया है, तो हो सकता है डिपेंड्स अपॉन कि ऑफेंस कितना है, क्या उसने उसके जो एक्ट है, चाहे वो आउटसाइडर जो आप दहशत कर रहे हैं, अगर उसने किसी का मर्डर किया, किलिंग की, जहाँ कोई और एक्टिविटी की, तो उसके मुताबिक पनिशमेंट तो कॉरस्पॉन्ड टू कमीशन ऑफ ऑफेंस है ना। तो जैसा जैसा होगा, हाँ, जहाँ तक है, जहाँ मर्डर किलिंग हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, कोई बम ब्लास्ट कर देते हैं, डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, और किस्म की कि ये आजकल तो न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव भी जो टेररिस्ट की डेफिनेशन आई ना अभी जो हमारे यहाँ पे, इसमें टेररिस्ट एक्ट को ये सारे इंक्लूड किए हैं, और ये है किडनैपिंग और जो आपकी अबडक्शन, डिटेनिंग किसी की पब्लिक फंक्शनरी की, वो भी ऐड किया है टेररिस्ट एक्ट में। तो ये काफ़ी जो सारा इस जो ये वाला एक्ट है, अगर इसको गवर्नमेंट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री करना चाहती है, तो इसमें अमेंडमेंट जो इस वक्त के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स है, ताकि इसको एक्सप्लोर किया जाए। हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ कमीशन है, जो आप ओपिनियन लो, लोगों से बात करो और लो, और इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स, नेसेसरी वो लाओ, ताकि लोगों में, और देखिए ये ज़रूरत है भगत की हिंदुस्तान की, और ख़ासकर कश्मीर में अभी काफ़ी आपने देखा एक्टिविटी, पूरा बदलता हुआ कश्मीर है, सिनेमा एक्टिविटी हो गया, लोग टूरिस्ट इतना आ रहा है। आपने पीछे 2 यात्रा हमारी जे दूसरी अमरनाथ की भी शुरू हुई है, जे हमारी 2 माता वैष्णो देवी भी जाते चलती है, जो पीछे खीर भवानी की यात्रा, और अदरवाइज़ भी अभी आप सुनेंगे। मैं तो कश्मीर पे भी मैं बात करता रहता हूँ, कश्मीरी जो हमारे दूसरे जो आप जैसे पत्रकार भी हैं, और दूसरे लोगों से भी, लॉयर्स फेडरेशन से भी बात करता रहता हूँ। सभी लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे नॉर्मलसी, कुछ लोग हैं, वो बहुत कम है, उन्होंने देखा कश्मीर में तो नहीं चला। आपने देखिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कितने लोग हमारे पार्टिसिपेट हुई, और असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा होगा इससे। और प्रधानमंत्री साहब ने तो कह दिया कि हम इलेक्शन करवाने जा रही हैं। तो आने वाला वक्त मुझे लगता है कि ये जो लॉ, क्योंकि लॉ जो एक है टेरर क्रिएट करता है, एक डेटरेंट क्रिएट करता है, तो सख्त लॉ वक्त की ज़रूरत है। और अगर ये आए
तो मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा नॉर्मलसी और ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी को कंटेन कर सकते हैं। इस पे और अच्छा लगता है आप लोग बात करते हैं कानून की। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से जज साहब ने भी इशारा किया कि इस समय की नज़ाकत यही है कि इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का तो हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो चोर घर में छिपे हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए और सख्त कानून जो है उसकी आवश्यकता है। और पर्टिकुलर इसी अधिनियम की बात करें तो इसमें पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, कैपिटल पनिशमेंट भी है और सख्त कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है अब हमें सचेत हो जाना चाहिए, ना हमें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होना है और ना ही आतंकवादियों को किसी भी सूरत में सपोर्ट करना है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।